ओम ओम हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे गौरी वृंदावन से जितने जुड़े हुए प्रेमी श्रद्धालु भक्तिमती प्रभु प्रेमी आत्माओं से हमारे गौरी वृंदावन की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। प्रेमी सज्जन जितने भी हमारे गौरी वृंदावन से जुड़े हैं भक्तिमती प्रभु प्रेमी आत्मा, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे प्रतिदिन सत्संग सुनते होंगे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज किसी ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं। ओम धर्मांतरण हिंदू धर्म द्वारा सहन किया जाता है। कोई भी आदमी, चाहे वो शूद्र हो या चंडाल हो या ब्राह्मण हो या शूद्र वैश्य क्षत्रिय, एक ब्राह्मण को भी दर्शन के व्याख्या करा सकता है। सत्य की नियमित व्यक्ति से सीखा जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी या पंथ का हो या किसी भी धर्म का हो। भारत का महान वैष्णव धर्म भी एक तमिल पारसिया संत कोपा से उभरा है, जो जितने प्रशंसाओं में एक व्यवहारिक था, लेकिन हमारा समय एक योगी होकर रह गया। और मानव जीवन में योगी होना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, परम तत्व है। कहते हैं ना प्रेमी सज्जन, चीजें बेहतर नहीं होती, वो जैसे हैं वैसे ही रहती है। यह हम ही है जो अपने आप में एक गए परिवर्तन से बेहतर होते हैं, और परिवर्तन से बेहतर होने के कारण हमारे अंदर सद्भावना, सत्ज्ञान और सद्गुरु की शिक्षा होती है। इसीलिए हमारे जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाला हिंदू धर्म में माना जाता है। कहते हैं ना, हिंदू जागे या सिंधु जागे, धर्म रक्त बिंदु जागे, जागृति का नाम सूर्य उदय, लक्ष्य प्राण बिंदु मांगे। अपना खून पसीना सब बहाकर हमारे भारतवर्ष को महान बनाने में जो हाथ है वो हमारा हिंदू का ही है। कहते हैं ना, आपको उदाहरण देता हूं। अभी मैंने कहा ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय जितने भी जाति हुए हैं, सब एक ही जाति को 4 भाग में बट गया है। जो वेद शास्त्र पढ़ने वाला प्राणी हो गया ब्राह्मण, जो सेवा देने वाला हो गया शूद्र, जो धर्म को रक्षा करने वाला हो गया क्षत्रिय, और जो सेवा देने वाला हो गया शूद्र, और वैश्य ताकत देने वाला। तो इसी प्रकार कहते हैं, गति जीवन का संकेत है कि हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से हम महान बने। और प्रेमी सज्जन, कहने की बात है, ध्यान रहे सीखने का कोई मूल्य नहीं है। ध्यान रहे सीखने का मूल्य कोई नहीं है। आप सभी सीखने में गलत हैं। ज्ञान का एक मात्रा मूल्य मन की मजबूती, अनुशासन में है। और आप सतगुरु के अनुशासन में रहेंगे, माता पिता के अनुशासन में रहेंगे, समाज के अनुशासन में रहेंगे, तभी जाके आप अपना धर्म को पूरी तरह से निभा पाएंगे। और आपको लगेगा कि हम धर्मपरायण हैं, धर्म कर सकते हैं। धर्म का साथ देना और उसका साथ ना देना सभी का कर्तव्य है। सभी को अपने व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि,
जन्मभूमि स्थिति की परवाह किए बिना धर्म से लड़ना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए कि जो धर्म आज हमें जन्म दिया है वो मानव धर्म है। पहले इंसान मानव जन्मता है, मानव जन्मने का बाद क्रिश्चियन जात का हो गया है तो क्रिश्चियन कहलाता है, मुस्लिम जात में जन्म हो गया तो मुस्लिम कहलाता है, ब्राह्मण जात में जन्म हो गया तो ब्राह्मण कहलाता है, शूद्र जात में हो जाने से वो शूद्र कहलाता है। लेकिन पहले तो मानव है ही ना, उसीलिए कहते हैं मानव ही ऐसा जीवन है जो अपने आप को मानव कहने में हमें गर्व होता है। कहते हैं कहो मैं वह आत्मा हूं जिसमें मेरा निश्चल अहंकार हमेशा के लिए विलीन हो गया है। इस विचार में परिपूर्ण बनो और फिर जब तक शरीर सहन करे दूसरों से निडरता का यह संदेश बोलो कि तू वही है जो तुम्हें परमात्मा ने बनाया, तू वही हो जो तुम्हें प्रकृति ने रचा, तुम वही हो जो तुम्हें परम पिता ने अपना जीवन देकर तुम्हें धरती धरा पर मानव के रूप में तुम्हें भेजा है। जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लिया जाए, और मनुष्य का परम लक्ष्य होता है मुक्ति। कहते हैं ना मुक्ति बिना ये जीवन 1,84,000 में भटकता है, 1,84,000 के बाद ये मनुष्य तन मिला है, तो इसको ऐसा कर्म अपना जीवन में करके जाओ और अपने इस परम मानव शरीर को त्याग कर परम शक्ति, परम तत्व, परम परमात्मा को प्राप्त करो। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा परम धर्म है। हम अहंकार को भूल जाते हैं जब हम शरीर को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित मानते हैं। हम अहंकार को भूल जाते हैं जब हम शरीर को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित मानते हैं। वह शरीर जिसके साथ हम सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट रूप से अहंकार की पहचान करते हैं, वो हमारा सच्चा योगी, सच्चा महापुरुष, हमारा सदगुरु होता है। और भगवान शिव कहते हैं ओंकार, ओंकार, रूकार, निराकार, ये शब्द से जो शब्द बना है वही ओंकार है। और ओम एक परम शक्ति है, परम तत्व है, परम प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ शक्ति ओम है। और ये ओम जिसका साथ जुड़ा है उसको निराकार कहा गया है। शरीर का तो आकार होता है लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं होता, उसका स्वरूप नहीं होता। उसीलिए शरीर जिस ढांचा में है उसी प्रकार हम लोग आत्मा को देखते हैं, अनुमान करते हैं, अनुभूति करते हैं, किंतु आत्मा का कोई रूप नहीं है। कहते हैं प्रेमी सज्जन, भक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में कल्याण करे। आज हमारे गौरी वृंदावन में बाई हुए, महात्मा हुए, जितने भी विद्वान हुए हैं सब बड़े महान से महान, गुरु से भी महान है। उनका सोच, उनका विचार, उसका व्यवहार, उसका कर्तव्य, उसका धर्म, उसका निष्ठा और उसका प्रतिष्ठा जो है आज हमारे गौरी वृंदावन में, वो लोग अपना जान जीवन डालकर हमारे आज मानव धर्म को जागृत करने में अपना समय योगदान दिया है। कहते हैं ऐसा महापुरुष के चरणों में दंडवत कोटि कोटि नमन करने को इच्छा करता है। कहते हैं ना वैदिक जागरण और लगातार जनमत की मूर्खता के इन दोनों में हिंदुओं के पवित्र स्थान, उनकी स्थिति और काम करने का तरीका ही आलोचना की गहरी नजर से नहीं बचा गया है। और यह शहर सभी हिंदुओं के लिए पवित्र होने के नाते
पुण्य होने के नाते आपने हिस्से को आकर्षित करने में विफल नहीं हुआ है और सभी हिंदू इस धरती धरा पर रहकर अपने धर्म को सही मायने में सही पूरी पूर्णता से वो लोग निभाए हैं। कोई कहता है अल्लाह बड़, कोई कहता है यीशु मसीह बड़, कोई कहता है राम बड़ा, कोई कहता है संसार का हर एक अपने अपने धर्म में सबका मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म। धर्म कर्म कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो अपने हिंदुत्व को अपने जन्मभूमि धरती धरा पर रह के आप पहले मानव के रूप में हैं, उसका बाद जाति बांट गया है, उस जाति में आए हैं। तो कहने का बात है प्रेमी सज्जन, प्रकृति से आज हिंदू धर्म का वही प्रकृति में जीवन व्यतीत कर रहा है, मुस्लिम धर्म वही प्रकृति के अंदर व्यतीत कर रहा है, क्रिश्चियन धर्म वही प्रकृति के यहाँ व्यतीत कर रहा है, जीवन जी रहा है। किंतु प्रकृति ही तो भगवान है जो सबको जीवन दे रहा है। कि अलग से तो यीशु मसीह आके हवा नहीं दे रहा है, अल्लाह के अलग आगे हवा पानी नहीं दे रहा है, सब प्रकृति दे रहा है। तो ये प्रकृति को चलाने वाला जो होता है वो ओंकार है। वो सदा नित्य निरंतर जीव के अंदर विराजमान है, प्रकृति के अंदर विराजमान है, जल में, थल में, नभ में, नवचर में, आकाश में, पृथ्वी में, अग्नि में, नीर में। इसी को तो भगवान कहते हैं। और हम लोग अल्लाह, यीशु मसीह इसको मानते, सब एक मसीहा है, एक हमारे तरह एक डाल का पत्ता है। किंतु उन्होंने अपने धर्म, अपने कर्म, अपने प्रतिष्ठा को प्रभु के सेवा में और प्रभु के भक्ति में अर्पित कर दिया। उसीलिए वो लोग को आज महापुरुष माना जाता है। कहते हैं ना, एक पौधे को सुरक्षा के लिए घेरा जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो एक पेड़ बन जाता है तो एक बाढ़, एक बाधा बन जाती है। इसीलिए पुराने रूपों की आलोचना और निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये बड़ा है, उसका पास अधिक शक्ति है, उसका पास अधिक बल है, अधिक बुद्धि है। ये बोलना हमारे लिए मूर्खता है। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्ञान को अनुसरण करते हैं, ज्ञान को मानते हैं, ज्ञान के उधर रमण करते हैं, और जो सच्चा ज्ञान हो उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं। और हम लोग मैं बड़ा, तू बड़ा, संस्था बड़ा, अरे बोतल हजारों हजारों प्रकृति संसार में बिखरा हुआ पड़ा है भाई। जिस बोतल में जिस ब्रांड का नाम लिख दो, ब्रांड तो बन जाता है, लेकिन उसका अंदर जो पानी होता है ना प्रेमी सज्जन, वो एक ही ब्रांड का होता है। वो ईश्वर परम पिता परमात्मा का बनाया हुआ नीर होता है। प्रत्येक आत्मा एक तारा है और सभी तारे अनंत लीला साक्षात आकाश प्रभु में स्थापित हैं, और आकाश के कारण वो लोग चमक रहे हैं। तो इस धरती धरा पर चमकने के लिए हमें परम पिता परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, और जो सद्गुरु होते हैं उनकी वाणी सुनना चाहिए, और उनको अपने जीवन का डोर सौंप देना चाहिए। वेदांत के सिद्धांतों का ना केवल भारत में बल्कि बाहर भी हर जगह प्रचार किया जाता है। विचारों को हर राष्ट्र के दिमाग में लिखने के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्तियों के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए। तभी जाके हमारा मानव धर्म आगे बढ़ेगा। और हम तो सब एक ही परमात्मा से ज्ञान पाते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम चर्चा सुमरण छोड़ के अपना गुणगान करने में लग जाते हैं कि संसार का मैं ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं। तो ये नहीं हो सकता। ज्ञान केवल एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, वो अनुभव के तरीके से। जानने का और कोई उपाय नहीं है। और आप ईश्वर का
एक ही उपाय कर सकते हैं, तपस्या या ध्यान या आत्मचिंतन के द्वारा आप ईश्वर को पहचान सकते हैं। कहते हैं ना, संध्या और साधन को एक में मिला देना चाहिए। संध्या और साधन को एक में मिला देना चाहिए, तभी आपके ये सांसारिक शरीर के अंदर जो परम पिता परमात्मा का जो 7 सुरों का तार है वो छिड़ जाता है। तभी हमारे अंदर से ज्ञान, वाणी, भजन, सद्भावना, सद्भक्ति, सतवाणी का अभ्यास होता है। कहते हैं वास्तविकता और भवन के बीच का अंतर यह है कि पूर्व एक विचार व्यक्त करता है, जबकि बाद वाला केवल स्थायी जीवन पर निर्मित एक संरचना करता है। पदार्थ का मूल्य पूरी तरह से विचारों को व्यक्त करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। और वेद क्या है? लोग कहते हैं वेद ब्रह्मा के मुख से निकला, कोई कहता है विष्णु के मुख से निकला। वेद एक ब्रह्मांड से निकलता है, और ब्रह्मांड संसार में आदमी हो या ना हो, किंतु उसमें एक जीव यदि संसार में जन्म ले लेता है तो अपने भीतर ही वो सारे ज्ञान को सीमित कर लेता है, पर्याप्त कर लेता है, पा लेता है, तो संसार में वो भी भगवान से कम नहीं हो जाता। वेदांत का कोई पाप नहीं पहचानता, वह केवल त्रुटि को पहचानता है। और सबसे बड़ी त्रुटि वेदांत कहता है कि यह कहना है कि आप कमजोर हैं, आपके पापी हैं, एक दुखी प्राणी है, और आप के पास कोई शक्ति नहीं है, और आप यहाँ और वहां नहीं कर सकते हैं। जो है प्रभु का है, जो है ईश्वर का है, और जो रहेगा वो भी ईश्वर का है। आप ये भावना रखते हैं तो आपके अंदर में सद्भावना और सद्बुद्धि है, ये आदमी को दिखता है। मैं आप सभी से अनुग्रह करता हूं कि हर गांव में हिंदू धर्म का प्रचार हो, मानव धर्म का प्रचार हो, और मानव मात्रा में सद्भावना हो, और माता पिता बच्चों बुजुर्गों सतनाम का आचरण करें, उनका पालन करें, यही मैं कहना चाहता हूं। और अहंकार अपने संबंध गैर अहंकार की तरह शरीर, मन, बुद्धि आदि का उपवादन है। वास्तविक शस्त्र के वास्तविक का एकमात्र प्रमाण बोध है, और आप इसे अपने भीतर खोजें। वेद, शास्त्रों, पुराण ये हमें मार्ग दिखाता है, हमारे महापुरुष की हमें याद दिलाता है, और आपके भीतर ही सब कुछ है। आप उसको चिंतन करें, सुमरण करें और भजन करें। और यही कहते हुए मैं प्रेमी बंधु भक्तिमती आप सबसे निवेदन करता हूं कि अच्छे और बुरे विचार प्रत्येक एक शक्तिशाली व्यक्ति है, और वो ब्रह्मांड को भरता है। तो आप वही ब्रह्मांड के जन्मने वाले भक्तिमती प्रभु हैं, और आप सब भगवान से कम नहीं हैं। तो आप अपने कर्म, धर्म, सेवा, भक्ति करते हुए, प्रभु का नाम सुमरण करते हुए आप ईश्वर के शरण में दंडवत करके आप अपना सत्कर्म करें। यही दुआ आशीष के साथ हरिओम, राधे राधे, जय सीताराम, जय राधे राधे, हरिओम, तत्सत।